दो टूक जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। बिहार में आंकड़े जारी होने के बाद यूपी में सियासी हलचल बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी जातिगत गणना की मांग कर रही है। अखिलेश सियासी फायदे के लिए बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी में ही मतभेद उभरने लगे हैं। शफीक उर रहमान बर्क इसे सियासी फायदे के लिए उठाया गया कदम करार दे रहे हैं। शफीक उर रहमान का कहना है कि जाति जनगणना की कोई जरूरत नहीं, ये केवल सियासी फायदे के लिए उठाया जा रहा कदम है। जाति जनगणना से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान, करेंगे दो टूक में चर्चा। लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। जाति जनगणना पर क्या समाजवादी पार्टी में मतभेद उभरे? जाति वाला दांव किसका बढ़ेगा सियासी भाव? जातीय गणना की बात किसे मिलेगा सियासी लाभ? अगड़ा वर्सेस पिछड़ा सियासी दांव, क्या ये तगड़ा? जातिगत गणना की रिपोर्ट किसके वोट पर होगी चोट? सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। उससे पहले क्या कुछ बयान सुनवाते हैं। हम गिनती के समर्थक रहे, हम आंदोलन किए हैं, आंदोलन करने के नाम हम इनका साथ, लेकिन हमारे साथ कितना अन्याय हुआ कि हम 1961 में 70 लाख थे, आज 7,000 हो। मैं चाहता हूं विसंगति दूर हो जाए, उसके बाद गिनती हो। मैं चाहता हूं संविधान में लिखे हुए जो सिस्टम है उसके अनुसार सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर पूरे देश में जनगणना हुई है, होनी चाहिए। जो उसके अंदर जातियां हैं उसमें उनको गिनना चाहिए, न कि वो पिछड़ी जाति में। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है और सड़क से लेकर सदन तक हम इस मांग को निरंतर उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। निश्चित तौर से बिहार सरकार ने पहले शुरुआत की है, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार सरकार को, और वो पूरे देश के सामने ये चीजों को सामने लाए हैं जनगणना की। निश्चित तौर से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और ये निश्चित इससे आगे भी प्रदेश और देश के अंदर इस तरीके की जातिगत जनगणना हो जिसकी चीजें साफ हो सके। इस वक्त क्या जरूरत पड़ी है आंकड़ों की? तो ये तो इलेक्शन दिखाई दे रहा है उनको सन 24 का, उस इलेक्शन की वजह से सारी ये धंधे कर रहे हैं, तो इससे काम चलेगा नहीं। देखिए, मुल्क को खिदमत चाहिए, मुल्क को विकास चाहिए, मुल्क को तालीम चाहिए, मुल्क में अच्छा निजाम चाहिए। ये तो कुछ है नहीं। अरे वो उसको बताइए कि आप मुल्क चला रहे हैं तो इतने दिनों में आपने मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए क्या किया? मेहमान जुड़े हैं, परिचय करा दे। आलोक वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी है और भुवन भास्कर जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात की जाए, जोशी साहब, अखिलेश यादव, बाकी सब नेता तो मांग कर रहे हैं, लेकिन शफीक उर रहमान बर्क कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है, ये तो सियासी मुद्दा है, जाति संघर्ष बढ़ेगा। देश के विकास की बात की जाए, लेकिन जातियों पर ही अटक गए हैं आप लोग। देखिए, सांसद जी ने क्या कहा है ये उनका व्यक्तिगत बयान है। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है वो पार्टी की लाइन है, और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है और जाति जनगणना को लेकर हम लोग आंदोलित। और निश्चित तौर पर आज बिहार ने जो शुरुआत करी है, इसको बधाई के पात्र हैं हम लोग और धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने कम से कम लोगों की लड़ाई को लड़ने का मन बनाया और आज इसकी शुरुआत देश में हो गई है। तो निश्चित तौर पर जब उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार होगी तो निश्चित तौर पर हम लोग इसको करने का काम करेंगे। ये सियासी जरूरत है या वाकई सामाजिक जरूरत है? देखिए, इस देश का जो ताना बाना है वो इस प्रकार से बुना है कि जो अभी भी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, हमारे जो आदिवासी लोग हैं, हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, ये निश्चित तौर पर अभी भी जो मुख्य धारा उससे पीछे है। तो निश्चित तौर पर जब तक उनकी गणना सही नहीं होती तब तक उनको हम कैसे आगे ला सकते हैं, उनके लिए कैसे पॉलिसी तय कर सकते हैं। निश्चित तौर पर उनकी गणना हुई है, जब छोटी से छोटी चीजों की गणना हो सकती है तो जातियों की गणना सही बात है। 70 साल तक हम लोग यहीं फंसे रहेंगे। आलोक वर्मा जी, जाति जनगणना की मांग की जा रही है। सवाल इस बात को कि गेंद आप ही के पाले में जाएगा कि जो पिछले यूपीए सरकार में जो गणना हुई उसकी रिपोर्ट ला दे, ये भी बात होगी, नहीं तो फिर से करा दीजिए। दाव तो बिहार से चल दिया गया है। ये बिल्कुल ठीक बात है।
मुश्किल ये है कि जाति है कि जाति नहीं। और हम हिंदुस्तान को, हम उत्तर प्रदेश को एक नए पायदान पर लेकर के जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास हमारा नारा ही नहीं है, हमारे जीने की पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में उत्तर प्रदेश को, जिस दिशा में हिंदुस्तान को ले जाना चाहती है, यही हमारी सोच है। लेकिन मुश्किल ये है कि जाति जमात की जो सियासत करते रहे एक अरसे से, वो केवल राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे। तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की दाल नहीं गई। 2017 में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, रास्ता नहीं बना। 2019 में आपने बसपा के साथ गठबंधन किया, उस समय भी जाति जमात की ही सियासत थी। आपको लगता था कि उनका भी वोट एक पाले में आ जाएगा पर हम जीत जाएंगे। अभी जो इलेक्शन हुआ है, पीटा विधानसभा इलेक्शन, वो भी हम शानदार तरीके से जीते। आपने भी उस समय जातिगत गठजोड़ करने की कोशिश की। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बदल चुका है। 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश है और उसे मालूम है कि अब विकास की राजनीति की तरफ वो बढ़ना चाहता है। विकास, अपने आसपास विकास देखना चाहता है। उसे नौकरी उसे कैसे मिले, ये उसकी चिंता है। उसके घर के आसपास सड़क कैसे हो, किसी बेहतर सड़क से कहीं दिल्ली जाए, कहीं लखनऊ जाए, ये उसकी मंशा है। तो मुझे लगता है कि लेकिन आपके दल के हैं, यानी कि एनडीए में जो शामिल हैं, घटक दल हैं, उनकी भी तो मांग है कि होनी चाहिए जाति जनगणना। देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी की सोच पूछी, तो भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलती रही है, ये मानकर चलती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से ही हम हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकते हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। हालांकि अजय वर्मा जी, जिस सवाल इस बात का, बीजेपी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास वाले तर्ज पर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन आप लोग तो जात की बात कर रहे हैं। भुवन जोशी जी, यही सवाल आपसे है। देखिए, मैंने इन सब, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। अभी संसद में हमने क्या देखा, इनका सबका साथ सबका विकास देखा। किस प्रकार इनका एक माननीय सांसद देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में गलियाने का काम करता है एक अल्पसंख्यक समाज को। यही तो इनका सबका साथ सबका विकास है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, यही तो इनका सबका साथ सबका विकास है। तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और खाने की ओर है। और निश्चित तौर पे, और जो ये बात बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी, वो देश समझ चुका। नहीं, मैं पढ़ रहा था, पता नहीं, आप लोग बड़े, हमसे जानकारी आप लोगों को ज्यादा है। मैं पढ़ रहा था कि देश आजाद हुआ तो आम्बेडकर जी और नेहरू जी सब इसके खिलाफ थे कि नहीं होना चाहिए जाति जनगणना इस देश में, संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन ये तो अब तो सियासी दांव ही से कहे हम, सामाजिक स्तर पर बेहतर नहीं, लेकिन सियासी स्तर पर बेहतर है ना। अजय वर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे इसलिए हंसी आ रही है जी कि जब देश ही 2014 के बाद भारत आजाद हुआ और भारत में सारे विकास, गणना, जाति, रेल, जेल, मेल 2014 के बाद आई, तो आप कहा 1947 और पंडित नेहरू? नहीं, अब आप पढ़ के आए हैं 14 के बाद, तो हम नहीं समझ सकते। नहीं, मैं तो पहले से पढ़ता आ रहा हूं। नेहरू जी की कोई बात पूछ नहीं है, अम्बेडकर जी की कोई बात पूछ नहीं, तो उसके लिए तो आपको हमें ऊपर चलना पड़ेगा। आप तैयार हो तो चले ऊपर, चलिए ऊपर चलिए, ऊपर से नीचे आते ऊपर चलते तो आप पूछ लेते कि भाई क्या था क्या नहीं था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के मसले पे कुछ नहीं बोलेगी, ट्रूडो कनाडा के मामले पे भाषण देंगे, ज्ञान बांटेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद की बदतमीजी, जो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहाँ संविधान की रक्षा और संविधान की शपथ दी जाती है। अजय जी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो जल्दी आइए ना सर, वक्त कम है। दूसरों को बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण पे चर्चा करेगी तो औरों को बताएंगे। अब हम ये कहना चाहते हैं, जातीय जनगणना, आज माहौल 2023 है, आज कुछ और है, कल कुछ और था। जब था, आज की समय यह है कि कांग्रेस भी चाहती है और हमारी इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि जातीय जनगणना हो और होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो लॉलीपॉप देती है, जैसे महिला आरक्षण के नाम पर 2029 और 35 तक के लिए एक दे दिया कि पास भी कर दिया और कुछ मिला नहीं, तो इनका टारगेट क्या है? झूठ बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, एक तो ये करते हैं। मैं उस पर नहीं जाता, मैं एकदम देखिए बहुत गंभीरता के साथ चर्चा करना चाहता हूं। देखिए सामाजिक जरूरत है ये,
अगर है तो किस तरीके से ये भी समझाइए। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए है इसलिए जरूरत है कि अगर ओबीसी जो 54% देश में है और शेड्यूल कास्ट है, इसमें बहुत सी छोटी जाति उपजाति, जैसे ओबीसी में अगर लेने को आप जाते हैं तो लुहार भी हैं, सुनार भी हैं, नाई भी हैं, 66 मतलब कई सारी जातियां हैं, उपजातियां जिसे कहते हैं। क्या है कि जातियां जनगणना का जब मूवमेंट आता है, एससी में हो या ओबीसी में हो या अदर्स में हो, तो तब उसके मूवमेंट को ये आता है कि सबका साथ सबका विकास का जो नकली नारा इनका है, जो इंडिया असली नारा देगी, इसके आधार पर नहीं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 14 में यही ओबीसी वोट बैंक जिसके दम पर सरकार बनी, 19 में भी यही ओबीसी वोट बैंक जिसके दम पर बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी। राहुल जी 14 और 19 क्या उसे भड़काने की ये कोशिश है? बार बार ये मांग की जा रही कि नहीं जातिगत जनगणना होनी चाहिए? देश में एक देशलाई गैंग 14 को जागृत हुआ, जिसमें कई मुख्यमंत्री और कई मंत्री हैं, जिनका उद्देश्य ये है कि अपोजिशन का कोई भी नेता कुछ बोले उसको बस विरोध करना, वो हित में हो या किसी में हो। और इनका टारगेट ये है कि अपनी गलत बात को भी सही कहेंगे, दूसरों की सही बात को भी गलत कहेंगे। तो जातीय जनगणना हुआ, रोजगार का मामला हुआ, 15 लाख का मामला हुआ, सबका साथ सबका विकास हुआ, हवाई जहाज में चप्पल वाले भी सफर करेंगे, अमीर जो है गरीब हो जाएंगे, गरीब ऊपर जाएंगे, ये सब नारी की आलोक वर्मा जी, तो गृह मंत्री जी ने कह भी दिया था कि आलोक वर्मा जी कहने की बात है, लेकिन जो आप लोग कहते हैं वो गलत है, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता हमारे कहते हैं वो सही है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं या कहते रहे हैं, जनता उसका किस तरीके का रिस्पॉन्स देती है, आमतौर पे जो जिन जातियों की वो बात कर रहे हैं वो किस तरह का रिस्पॉन्स देती है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 2014 से लगातार वो हार रहे हैं और हम जीत रहे हैं, और हमारी जीत में केवल एक जाति विशेष का हाथ नहीं है, सबका हाथ है। सब सारे समुदाय और सारी जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, और यहाँ तक कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो क्यों खड़े हैं? क्योंकि आज देश की चाहता है, उत्तर प्रदेश ये चाहता है कि देश और प्रदेश नहीं, समाजवादी पार्टी तो कह रही है उनका हक नहीं दिया जा रहा है, इसलिए जाति जनगणना की मांग हम कर रहे हैं। अरे भाई समाजवादी पार्टी, एक मिनट अजय जी, ये जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं मुश्किल उसके लिए खड़ी है। समाजवादी पार्टी क्या है? मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव। भुवन जी जवाब दे सकते हैं। मुझे तो याद है, एक दौर याद है। देखिए भुवन जी जवाब दे सकते हैं। देखिए मेरा मानना है, बेनी प्रसाद वर्मा मुलायम सिंह के बाद दूसरे नंबर के राजनेता थे। एक समय ऐसा था कि सपा और बसपा का गठबंधन हो सकता था, उनका एक बयान आ गया। सुन लीजिए अगर भुवन जोशी जी को सुन लीजिए आलोक जी और उसके बाद किस आलोक जी अब सुन तो लीजिए, सवाल उठाया। देखिए मैं तो इतना जानता हूँ, अगर परिवारवाद का प्रेरणा स्रोत इस देश में किसी को माना जा सकता है तो मैं मानता हूँ केवल भारतीय जनता पार्टी। आज देखिए कल्याण सिंह की तीसरी पीढ़ी, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, आज उनके पोते राजनीति में है। आप देखिए राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, आप देखिए इनकी वसुंधरा राजे। भुवन जी एक मिनट, मेरा जो कहना है कि ओबीसी में केवल यादव ही होते हैं क्या? हमने कब कहा है ओबीसी में यादव? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर दीजिए। हमने राहुल जी ये कहा है कि जनगणना कराइए, जो ओबीसी के सभी वर्ग हैं जिनका की आरक्षण छीना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसकी लड़ाई को लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। अभी विश्वविद्यालयों की लिस्ट आई, उसमें देखा हम सब लोगों ने कि किस प्रकार लूट मची आरक्षण को लूटने की। तो निश्चित तौर पे हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस लड़ाई के अगुवा हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी है, लेकिन लड़ नहीं पा रहे। अगर किसी अभी परिणाम, अभी खतौली का परिणाम क्या बता रहा है? 50,000 से जीत क्या दिखा रहा है? हिमाचल की जीत क्या दिखा रहा है? नहीं, हिमाचल में समाजवादी पार्टी नहीं थी ना। हाँ जी, हिमाचल में समाजवादी पार्टी नहीं सर। इंडिया कर्नाटक में, अब इंडिया को कहीं तो मान लीजिए। तो हिमाचल जब जीते, कांग्रेस जीती तब इंडिया नहीं। कर्नाटक में मान लीजिए तब इंडिया नहीं, जब कर्नाटक जीती तब भी इंडिया नहीं। इंडिया तो अब जाके अब कांग्रेस को श्रेय दीजिए ना आप। अजय वर्मा जी, कांग्रेस को श्रेय देना चाहिए। हर जगह क्यों समाजवादी पार्टी की बात करने लगते हैं? वो तो कांग्रेस लड़ी है तो जीती है। देखिए राहुल जी, आप हम लोग टीवी पे
पिछले 5-7 साल से तो लगातार बैठे रहे आपके इस लोकप्रिय चैनल पर, आगे भी बैठेंगे, हमें उम्मीद है। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम जीते, और ये जो 3 स्टेट के चुनाव है ना, अभी मेन जो आ रहे हैं 5 स्टेट के हैं वैसे तो, जिसमें मिजोरम भी है और राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और तेलंगाना। हमारी 4 स्टेटों में और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और वो कांग्रेस की सरकार से इंडिया गठबंधन को जो बल और ताकत और ऊर्जा, असीमित शक्ति मिलेगी देश 2024 में इन लोगों को वापस भेजने की, जहां से आए थे, जहां से शुरू हुए थे वहां पहुंचाने की, तो उसके प्रयास में सबका जी अच्छी बात है। स्टेट जो बाकी स्टेट है जहां चुनाव है वहां सरकार बन जाएगी, 24 में सरकार बन जाएगी। जो मांग है समाजवादी पार्टी, बाकी पार्टियों की जाति जनगणना वाली, वो आप लोग राहुल जी वही बता रहा हूँ। राहुल जी देखिए, मैं अभी उसे खत्म कर रहा था। देखिए, दिल्ली के दरबार में आज आपने देखा कि लाखों लोग पेंशन के लिए रामलीला मैदान में थे, लेकिन उसे किसी टीवी चैनल ने उस दिन चर्चित करके इसलिए दिखाना कि वो सरकार के खिलाफ था। हमने वादा कराया कि हरियाणा के लोग हो या किसी भी स्टेट के, हमारी सारी स्टेटों में वो पेंशन दी जा रही है, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, तो राजस्थान में हो। उम्मीद क्यों कर रहे हैं आलोक वर्मा जी? फिर आप लोगों से उम्मीद क्यों कर रहे हैं? अब मैं ये समाजवादी पार्टी की उम्मीद कर रही है, कांग्रेस की उम्मीद कर रही है, फिर बात ही नहीं होनी चाहिए। ये सीधे कह दीजिए हमारी सरकार आएगी, हम लोग कर देंगे, हम कराएंगे। कांग्रेस के साथी और समाजवादी पार्टी के साथी कोई फार्मूला तलाश रहे हैं, इस फार्मूले से उत्तर प्रदेश में जीत हो जाए किसी तरीके से। आईएनटीआई का जो गठन हुआ है किस मंशा से हुआ है, कौन लोग उसके पीछे हैं? वो लोग जो सीबीआई से और ईडी से डरे हुए थे, वो लोग परिवारवाद की राजनीति करते थे, वही डरे थे, वही दहशत में थे। आज 2 ध्रुवों की पार्टी अगर एक साथ खड़ी है तो किसको हराने के लिए खड़ी? विकास की बात तो वो करते नहीं है साहब, वो तो उसी राजनीति की तरफ तैर रहे हैं जो 1 दशक पहले खत्म उत्तर प्रदेश ने कर दी और हिंदुस्तान ने कर दी। आज जात जवाब की बात कौन करता है? आज तो आपसे लोग पूछते हैं कि भैया आपका इरादा क्या है, आप अपने देश को, अपने प्रदेश को किस तरीके से बदलेंगे, क्या परिवर्तन लेकर के आएंगे, वो क्या कुछ करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती? इसका जवाब कहीं किसी से नहीं मिलता। जवाब क्या मिलता है? वही जात जमात की बात, हम ये बनाएंगे, हम वो करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे, हम उनको तोड़ेंगे, और इसी डगर पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन साहब फिर मैं वही बात कहूंगा कि 20वीं सदी का उत्तर प्रदेश है, पूरी तरीके से देख रहा है, समझ रहा है। लेकिन इसकी काट क्या बीजेपी ढूंढ रही है? जाति जनगणना की सियासत और तेज होगी उत्तर प्रदेश में। हालांकि बिहार में आंकड़े तो जारी हो गए, अब उत्तर प्रदेश में दबाव बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर एक तरफ अखिलेश यादव झंडा बुलंद किए हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर शफीकुर रहमान पर इसे नकार रहे हैं, कह रहे कि जाति संघर्ष पड़ेगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई ये सियासी जरूरत है या फिर सामाजिक जरूरत है, इसका आकलन तो जनता करेगी। दूसरी ओर सवाल 24 आते आते जाति जनगणना की मांग उत्तर प्रदेश में मुखर होगी और इस पर सियासत क्या लगातार होती रहेगी? 2 टोक में बस इतना है।